नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे मिशन टारगेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। कुछ महत्वपूर्ण जो नवोदय विद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5 सवाल फिर आज लेके आए हैं। पहला सवाल है ये 24/32 का लघुत्तम रूप लिखिए। लघुत्तम का मतलब है जिसको छोटे रूप में लिखी बतानी है। इसको हम देखो सवाल को कई प्रकार से पूछा जाता है। सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 24/32 का लघुत्तम रूप लिखिए या सरलतम रूप लिखिए या लघु रूप लिखिए, ये कुछ और इसको तुल्य तुल्य भी पूछ लेता है। इसका क्वेश्चन देखना कैसे करते हैं। 24/32 का मतलब लघुत्तम रूप लिखना है। लघुत्तम मतलब ये बस खाली इसको छोटे से छोटे रूप में लिखना है। मतलब इसको इतना काटिए कि इसका उससे ज्यादा इसके टुकड़े ना हो सके, कट ना पाए, विभाजन ना हो पाए। हमने देखा भाई 8 से काटो 8 या 24, 8 चौक 32। क्या इससे छोटा रूप हो सकता है? इसका नहीं हो सकता। तो यही इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम रूप हो जाएगा। इसका यही क्या हो जाएगा? लघुत्तम रूप हो जाएगा। इसका यही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपके लिए लाए हैं 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखो सवाल को कैसे 30 किलोग्राम मिठाई से बताओ। इसमें देखो कैसे होगा सवाल, ध्यान से समझिएगा। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम मिठाई के भार के 2/3 किलोग्राम भार के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये सवाल उस प्रकार से जैसे मान लो कि 25 पेनों का मूल्य 50 रुपए है तो 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, वो वाला सर एक प्रकार से उसी को एक नियम वाला सर मामला है इसमें सवाल में। तो 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए। तो जब भी ये सवाल आए 30 किलोग्राम का कितने पैकेटों की संख्या पूछिए, इससे 2/3 से भाग दो, भाग देना है। और जैसे भाग दोगे 30 भाग की भिन्न होगी तो हो जाएगा, गुणा की भिन्न बन जाएगी 3/5 कर दो संख्या, 2 से काटो कितनी बार कट गया 15 बार, और 15 कितने हो गए 45। तो ये 45 पैकेट बनाए जा सकते हैं मिठाई के। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रुक जाओ अभी। क्वेश्चन 3 हम ये है 0.25 को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो जो कैसे करते हैं सवाल को, वही 0.25 भाई हम इसको पॉइंट हटाएंगे और इसके नीचे क्या लगाएंगे, एक कितने अंक के 2 अंक हैं, इसको 2 अंक लिख देंगे, हो जाएगा हमारा 25/100। 25 से कम करें 25 चौका 100, ये हमारा आ जाएगा तुम्हारा 1/4। तो इसका 0.25 को वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/4। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको इसी में परसेंट में बदलना है। चौथा सवाल ये है आपका भाई 25% को भिन्न में बदलिए, मतलब फ्रैक्शन में हमें बदलनी है। तो देखो सवाल कैसे करते हैं। परसेंट का मतलब ये देखो, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, या हम बोलते हैं 1/100 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको देखो 25% में बदलेंगे, 25%। परसेंट का सिंबल हटाएंगे, परसेंट का मैंने क्या बताया था अभी, बट्टे में 100। ये हो गया तुम्हारा 25 से काटोगे 25 से 25 से 25 चौका 100। तो ये तुम्हारे फ्रैक्शन में कितना हो गया तुम्हारा 1/4। तो 25% को भिन्न बदलने के लिए कितना आएगा, 25% को भिन्न बदलेंगे तो 1/4। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 1/4 होगी। यही आपका राइट उत्तर है। क्वेश्चन 5वां हम आपको लगाए भाई दो संख्याओं का योग 24 है तथा अंतर 10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो संख्याओं का योग 24 है, कोई दो संख्या होंगी और उनका योग कर दें हम तो कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, तथा उनका अंतर मतलब उनका अगर हम घटाव कर दें अंतर कर दें तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो मान लो कोई दो संख्या है, मैंने मान ली कोई दो संख्या क्या है a और b है और इनका योग कह रहा था, मतलब प्लस कितना आना चाहिए 24।
दूसरी बात तथा अंतर की बात कर रहा है वो, तथा अंतर, इन दोनों का अंतर भी कितना आना चाहिए भाई, ए माइनस बी कितना आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए। आप इनको भाई यानी को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखो हमारे जोड़ने पर क्या होता है कि नीचे वाले जो होते हैं चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। घटाने पर हम लिखते हैं हम, तो घटाने पे यहाँ नीचे वाले जो समीकरण है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का तो माइनस हो जाता है, माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता। और हम क्यों नहीं कर रहे जोड़ने पे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें प्लस का दिखाई दे रहा है, एक बी है तो इसकी कट जाएगा, तो हमने ये काट दिया। ई और कितने हुए, 2 हो गए बराबर 4, 2 ए कितने हो गए 3, 2 ए की वैल्यू 34 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में तय भाग में जाएगा 34/2, 2 से काटोगे ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 1 2, 2 7 14, एक हमारी 17 है। अभी वही रहेगी की संख्या निकालनी है, तो कोई भी किसी में भी एक में मान रख दो इसमें, तो ए का मान अगर इसमें रखते हो ए प्लस बी बराबर 24 में, तो ए प्लस बी बराबर 24 में रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस बी बराबर 24, प्लस के 17 है, इधर जाएंगे किसके जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 24 माइनस 17, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो बी की वैल्यू तुम्हारी जाएगी 7। तो ये तुम्हारा ये हमने क्या माने थे संख्या, दोनों संख्या तुम्हारी, इन दोनों को अगर तुम 17 और 7 का योग कर दोगे 24 में, 7 दूनी 14, 50 और 2 1 और 1 हासिल का 2 24 हो रहा है। और इन दोनों का अंतर है तो 17 में 7 आता है, तो अंतर इन दोनों में 10 मिलता है। तो ये तुम्हारी दोनों संख्या होंगी, इसका राइट उत्तर है।